नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालकृष्ण। आप सभी का स्वागत है इन एबीसी क्राइम स्टोरीज। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। तो इसमें क्या होता है कि एक लड़का रहता है जिसका नाम रवि रहता है, और वो अपनी एक प्रेमिका के साथ रहता है जिसका नाम पूजा रहता है। तो ये दोनों एक ही गांव में रहते हैं और इनका घर थोड़ी दूर दूर पे रहता है। तो ये अक्सर आपस में मिलते जुलते रहते हैं। जो लड़की का पिता होता है वो किसी छोटे से चोरी के केस में जेल में चला जाता है और उसको 3 साल की सज़ा हो जाती है। ये लड़की की एक माँ भी होती है। माँ बेटी अपने घर पे रहते हैं और जो लड़का है रवि, वो लड़की पूजा से प्यार हो जाता है। इन दोनों का अफेयर रहता है। तो माँ अक्सर बाहर सोती है और लड़की अंदर। तो लड़की क्या करती है कि रवि, जो कि उसका प्रेमी है, उसको डेली अपने घर पे बुला लेती है। तो रात में दोनों रहते हैं, संबंध बनाते हैं और फिर वो लड़का सुबह होने से पहले चला जाता है। ये धीरे धीरे इनका सिलसिला चलता रहा और तकरीबन 6 महीने बीत गए। एक दिन ऐसा हुआ कि गर्मी का महीना आ गया और ये लोग दोपहर में भी मिलने लगे, जब इनकी माँ कहीं काम पे होती या बाज़ार जाती या कहीं अलग। तो ये लोग दोपहर में मिलते। एक दिन ये हुआ कि रवि और पूजा एक ही बिस्तर पे थे आपत्तिजनक स्थिति में, और तभी उनकी माँ आ गई। तो माँ ने उन दोनों को देख लिया। अब माँ कहने लगी कि अगर तुमने ये सब अपनी बेटी से की, तुमने ये सब क्या किया, ये सब तुम क्या कर रही हो। और लड़के को धमकी देने लगी कि इसका जो पिता है वो पहले से ही मर्डर में जेल में है और वो बाहर आएंगे तो तुम्हारा भी मर्डर कर देंगे, और मैं इस बार जब मिलने जाऊंगी तो मैं उनको बता दूंगी। ये बात सुन के लड़का और लड़की दोनों परेशान हुए। वो वहाँ से चले गए। फिर अम्मा बेटी से नाराज़ रहने लगी और वो यही धमकी देती रही कि मैं तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दूंगी। तो वो लड़का और लड़की दोनों मिल कर के उस माँ को मनाने लगे कि हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आप ना बताएं और हमें माफ़ कर दें। बहुत माफ़ी मांगने और समझाने पे उसकी माँ ने उसके लड़के से बोला कि जो काम तुम मेरी बेटी के साथ करते हो वही तुम्हें मेरे साथ भी करना पड़ेगा। ये बात सुन के लड़का बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और उसकी बेटी भी। पर उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो कहते हैं ना कि मरता क्या न करता, उनको लड़के ने हाँ बोल दिया और लड़की भी राज़ी हो गई। अब क्या था, रात में लड़का आता था, पहले उसकी माँ के साथ संबंध बनाता था, फिर उसकी बेटी के साथ संबंध बनाता था। ये सिलसिला तकरीबन 3 महीने चला। पर ये बात लड़की को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और लड़का भी दो दो औरतों के चक्कर में बहुत परेशान हो गया था। ये परेशानी वो लोग कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर कुछ कहते तो उसकी माँ उन दोनों को मरवा देती, अपने पति से बता देती, और वो पहले ही क्रिमिनल था। तो इन दोनों के लिए ये अच्छा नहीं होता। किसी तरह से 10-15 दिन और बीते और फिर लड़के और लड़की ने आपस में बात करके एक प्लान बनाया। वो प्लान ये था कि माँ को किसी तरह रास्ते से हटा दिया जाए। फिर रात में जब वो आया, एक रात को लड़का आया और फिर उसने लड़की की माँ के साथ सेक्स किया और फिर लड़की और लड़के दोनों ने मिलकर उसकी माँ को मार दिया। अब क्या हुआ कि मार के फिर इन लोगों ने लाश को बोरे में भर के और पास के ही
नहर किनारे छोड़ दिया। लड़का तो अपने घर चला गया। सुबह हुई, लड़की ने अपनी माँ के गायब होने की खबर सभी को दी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। धीरे धीरे बात पुलिस को गई, पुलिस भी आई। तब तक ये पता चला कि नहर किनारे किसी महिला की लाश मिली है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और लड़की से पूछताछ की। लड़की ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं है, माँ बस बाहर गई थी, बाहर सो रही थी और पता नहीं कहाँ चली गई, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं। फिर पुलिस ने बातचीत से अगर कुछ पता नहीं लगा, पर पुलिस को शक था इस लड़की पे, तो फिर पुलिस ने कॉल की डिटेल्स निकाली। कॉल डिटेल्स में लड़की को सबसे ज़्यादा बार कॉल करने वाला नंबर रवि का मिला। पुलिस ने उसके बारे में बात की तो उसने बताया कि हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, प्रेमी है और हम मिलते थे। जब पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा और थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो बॉयफ्रेंड ने सब कुछ कबूल कर लिया, मान लिया और इस तरह से इन दोनों को जेल हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पहली बात तो हमें अंतरंग संबंधों में नहीं पड़ना चाहिए, और दूसरी बात, जब भी किसी से मिलना हो तो किसी के घर पे जाने से अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें घर में पकड़े जाने का खतरा रहता है और इससे जान जाने का जोखिम होता है। दूसरी बात, कभी भी गलत काम करने से बचें, क्योंकि कुछ ना कुछ सुराग रह ही जाता है और पुलिस उन लोगों को ढूंढ ही निकालती है। तो इन सब चीज़ों के लिए पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाना सही नहीं रहेगा। धन्यवाद।